5 सवाल में कह रहा है कि एक घन के एक फलक को काट करके अर्ध गोलाकार क्या बना दिया? खड्डा। इसकी भुजा पता है क्या? नहीं है ना। तो मान लेते हैं, माना इस घन की भुजा क्या मान लेता हूं? एल। कितने मान ली मैंने? एक्स भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, सोचा से कुछ भी मानो, ठीक है। बताओ, ये भुजा भी एल हो गई, ये भी एल हो गई, ये भी एल हो गई, ये भी एल हो गई, यानी सभी भुजाएं कितनी हो गई? एल। जैसे इसका ऊपर वाला फलक इस प्रकार का है ना, इसकी यहां से लेकर यहां तक एल है, तो बताइए इसके ऊपर वाला फलक इस प्रकार काट करके, तो ये इसका व्यास हो गया एल। व्यास हो गया ना। बताओ, व्यास की आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जैसे पहले सभी भुजाएं 7 थी, तो त्रिज्या 7/2 आई थी इसकी। इससे पहले वाला सवाल था ना चौथा, उसमें भुजा कितनी थी? 7। तो उसकी त्रिज्या क्या आई थी? 7/2। अब कह रहा है इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या नाम है इसका? ठोस। इस ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना। एक तो इसमें पूरे घन को पृष्ठ छू सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? प्लस अर्ध गोले का एक खड्डा है ना, केवल इसका ये वाला भाग टच कर सकते हैं, नहीं कि ये वाला। ऊपर वाला भाग टच कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसका ढक्कन वाला भाग टच नहीं कर सकते, उसका लगेगा वक्र पृष्ठीय। क्या लगेगा? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है। पर इसमें से एक भाग टच नहीं कर सकते। बताओ, पूरे घन में से जो ऊपर वाला फलक है, उसको यहां से काट करके क्या बना दिया? खड्डा। क्या बना दिया? बताओ, इस वाले भाग को टच कर सकते हैं क्या? नहीं। ये टच हो जाएगा, ये टच हो जाएगा, ये टच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो चुका है? खड्डा। तो बताइए इसका ये वाला भाग तो माइनस होएगा ना पूरे घन में से। पूरा घन में से ऊपर वाला भाग टच नहीं कर सकते, वृत्ताकार। कौन सा भाग है? तो माइनस क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस क्या हो जाएगा? इससे पहले एक चौथा सवाल पढ़े तो उसमें सेम प्रक्रिया यही थी ना। बताओ, घन का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², माइनस वृत्त का होता है πr²। ये क्लियर हो गया। बताओ, 6 से की भुजा कितनी है? l। तो l के स्क्वायर हो गया, प्लस πr² 2 बार है। πr² कितनी बार है? एक कम करेंगे तो कितनी बार बचेगा? एक बार। बताओ, 6l² ऐसे की ऐसे प्लस पाई ऐसे कैसे। पाई का मान क्यों नहीं रखा? यहाँ पर कोई संख्या होती तो पाई का मान रख देते, संख्या से संख्या काट देते। तो पाई रखेंगे। तो पाई ऐसे कैसे। बताओ, आर का मान कितना है? l/2। कितनी बार लिखना है इसको? देखो, दोनों का लैसे लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का। l को l से गुणा करो तो l² आएगा, 2 दूनी 4। l को l से गुणा करें तो l², 2 दूनी। बताओ, दोनों का लैसे लेंगे, क्या आएगा? 4। ये कितना है? 4 है ना। 4×6 24 l²। ये कितना है? l² पाई। पाई एकम l²। बताओ, ऊपर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? l² कॉमन आ रहा है ना। तो दोनों में से l² कॉमन लिया। बताओ क्या बच गया? यहाँ पर 24। क्या बच गया? और यहाँ पर क्या बच गया? पाई। और बटे में कितना है? या तो पूरे के बटे 4 कर दो, या आगे ले लो 4 को। यही आंसर हो जाएगा इसका। मात्रक है तो मात्रक स्क्वायर। इसमें मात्रक नहीं दिया था, सेमी मीटर कुछ नहीं दिया, तो मात्रक स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सभी ध्यान देना। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक दवा का कैप्सूल है। क्या है? कि एक दवा का कैप्सूल मैं छोटा नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, बड़ा बना रहा हूं। एक दवा का कैप्सूल है जो बेलने आकार का है। किस आकार का है? जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला और इधर भी क्या लगा है? अर्धगोला लगा हुआ है। जिसकी कुल लंबाई 14 mm है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 14 mm। जिसका व्यास, बताओ व्यास कितना है? 5। बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 mm हो जाएगी। इतना समझ आ गया क्या?
बताओ इसकी यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5। 2.5 ये कम करेंगे, 2.5 ये कम करेंगे, दोनों को जोड़ दो 5 कम करेंगे। इसमें से कितना कम करेंगे बताओ। बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई कितनी आ जाएगी 9 mm आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई पूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक कितनी है रे 14। 14 में से 2.5 ये कम करेंगे 2.5। 2.5 मतलब ढाई, ढाई ढाई 5 हो गया, तो इसमें से 5 कम करो कितना बचेगा 9। ये बेलन की लंबाई बोल दो, इसको खड़ा करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है रे बताओ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है छूने वाला भाग, यानी कि बताओ इसके ढक्कन वाला भाग टच कर सकते हैं क्या नहीं, केवल इस कैप्सूल को ऊपर ऊपर से टच कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से छू सकते हैं। क्लियर। तो ऊपर वाला भाग क्या होता है वक्र पृष्ठीय। क्या होता है दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय। क्या नाम है इसका कैप्सूल। क्या नाम है इस कैप्सूल का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है इस कैप्सूल में दो तो क्या है अर्धगोले, दो क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय प्लस एक क्या इसमें बेलन, एक बेलन का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ दो तो ऐसे की, ये दो तो ऐसे कैसे आ गया, आ गया ना। बताओ कोई चिन्ह चिन्ह किसका आ गया गुणे का आ गया। बताओ अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। क्या होता है प्लस आगे बताओ बेलन का क्या होता है सूत्र। बेलन का होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh। 2πr 2πr दोनों में से कॉमन आ रहा है। बताओ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2πr। क्या कॉमन आ रहा है रे दो ऐसे की 2πr कॉमन लिया तो r दो बार है, यहाँ पर एक लिया तो कितनी बार बचेगा दो कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया, क्या बचा h। ये भी क्लियर हो गया। देखो दो ऐसे की बताओ पाई का मान क्या है 22/7। क्या है बताओ r का मान कितना है 2.5। ब्रैकेट आ गया। दो ऐसे कैसे आ जाएगा कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का। बताओ r का मान कितना है रे 2.5 प्लस h का मान, h का मान 9 है। इतना समझ में आ गया सभी के। इनको गुणा करेंगे 44 हो जाएगा। क्या गुणा कर दू क्या 22 ऐसे की इंटू ऐसे की, ये कितना हो गया 50। कितना हो गया 50 में एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 5 ही होएगा ना। बटे में ध्यान देना, बटे में 7 ऐसे कैसे गुणा, ये कितना हो गया 50। कितना हो गया 50 में एक छोड़ के पॉइंट लगाया तो कितना बचा 5 और 9 14, 5 और 9 2 से 7 से काटेंगे कितने बार 2 बार। अब जो बचे उनको सबको गुणा करेंगे। ये कितना है 2 पंग्यो 10 का फाड़ा 22 बार 220। कितना आ जाएगा सेमी है तो mm है तो mm²। देखो प्रश्न नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक तंबू बना रहे हैं जो किस आकार का है बेलना आकार का। किस आकार का है रे बेलना आकार का है, जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या अध्यारोपित है इस प्रकार का एक तंबू बना हुआ है। ठीक है। जिसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1। कितनी है 2.1। कह रहा है इसका व्यास 4 है तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। त्रिज्या 4 है तो व्यास 4 है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर। कह रहा है इसकी त्रियक लंबाई या त्रियक ऊंचाई कितनी है 2.8। त्रियक का मतलब होता है तिरछी, मतलब तिरछी वाली लंबाई, बिल्कुल सीधी नहीं तिरछी लंबाई त्रियक लंबाई। त्रियक लंबाई होती है L। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है इसका, उसमें एक शब्द और लिखा कर ब्रैकेट में लिखा हो तो कह रहा है इसका आधार ढका हुआ नहीं है, इसके आधार ढके हुए नहीं है लिखा कर उसमें।
और इसमें ये भी कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर रुपए का खर्चा 500 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है बताओ? 2 मीटर का कितना हो जाएगा? 1000। 3 मीटर का 1500। इस प्रकार चलेगा। अब बताओ इसका ये वाले भाग नहीं है तो इसका क्या लगेगा? वक्र पृष्ठीय। इसका भी क्या लगेगा? वक्र पृष्ठीय। शंकु का वक्र पृष्ठीय और बेलन का वक्र क्या है बोलो? ये तंबू। क्या नाम है? इस तंबू का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है रे? बता, इस तंबू के अंदर एक तो है शंकु। क्या? एक तो इस शंकु का कौन सा भाग लेना है? वक्र पृष्ठीय। प्लस एक क्या इसमें? बेलन। एक क्या इसमें? और बेलन का भी कौन सा भाग लेंगे? वक्र पृष्ठीय। ठीक है। बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है पाई आर एल। बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच। दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है क्या? दोनों में से कॉमन आएगा पाई आर। क्या कॉमन आएगा? पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? एल। क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया था क्या? 2 तो ऐसे की पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? एच। अब इसमें मान रखना है। क्या रखना है? देखो पाई का मान बोलो कितना है? 22/7। बताओ आर का मान कितना है उसमें? देखो 2। ब्रैकेट एल का मान कितना है? 2.8 प्लस आ गया 2 आ गया। एच का मान कितना है? 2.1 ब्रैकेट बंद। इनको गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। बाई दूना कितना हो गया रे? 44 बटे में कितना हो गया? 7 बटे में कितना हो गया? अब अच्छी तरह ध्यान देना। 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। 21 का फाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 42। कितना समझ आ गया सभी के? अब 42 में कितना जोड़ेंगे? 2.8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। कितना आ जाएगा रे? तो यहाँ पर कितना आ गया? 7। समझ में आ गया सभी के? कैसे? 21 दूना 42, 4.2 हो गया। इसमें 2.8 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 7। क्लियर? 7 से 7 कट गया। बताओ क्या बचा रे? 44 से एम स्क्वायर। बताओ 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रुपए है? कितना रुपए है? 500। और 2 मीटर होता तो? और 3 मीटर होता तो? अब इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रुपए होगा? यानी कि इसकी कुल लागत क्या पूछना है? बताओ 1 मीटर स्क्वायर का 500 तो 44 का कितना होगा? 44 से गुणा कर दे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 22,000 रुपए। कितना हजार रुपए का है तंबू? तो देख लो तंबू 22,000 का है। 8वां एक कह रहा है कितना सेमी? बताओ उसमें देखो त्रिज्या कितनी है? 8वां सवाल पता ही नहीं कितना है? 2.4। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट कितना 4 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 1 पॉइंट। आदेश तो किताब पीछे लड़कों की तो एक की भी आवाज नहीं आ रही जिसमें सो रहे क्या? 24 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 0. व्यास 1.4 है ना, तो 0.7 हो गई त्रिज्या। कह रहा है कि इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला, इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला एक शंकु आकार का खोल इसमें से काट लिया जाता है। उसमें से एक शंकु आकार का खोल काट लिया, जो शेष भाग बचेगा ना उसका निकट वर्ग सेंटीमीटर, निकट यानी बिल्कुल पास, यानी लगभग आंसर, लगभग उसका आंसर क्या आएगा? सभी ध्यान देना बोर्ड पे। सवाल कह रहे हैं कि एक बेलन है, क्या है कि आपके सामने एक बेलन बना दिया, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेमी। कितनी है? जिसका व्यास बताओ, व्यास कितना है? 1.4। बताओ त्रिज्या कितनी आ गई? 0.7 सेमी। इतना समझ आ गया सभी को? अब कह रहा है कि इसी ऊंचाई वाला
और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार का खोल इसमें से काट लिया जाता है। किस आकार का? ये शंकु काट करके निकाल दिया। ये शंकु काट करके इसमें से क्या कर दिया? माना कि एक लकड़ी का गुटका है गोल, समझना अच्छी तरह से चीज को। एक लकड़ी का गुटका है जिसमें से शंकु काट करके बाहर निकाल दिया, निकाल दिया। अच्छी तरह समझना। अब इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? और पृष्ठ का मतलब मैंने क्या बताया? जिस भाग को अपन छू सकते हैं। बताओ, एक तो इसके चारों तरफ छू सकते हैं क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय हो गया। शंकु के अंदर से भी अपन छू सकते हैं चार तरफ से, तो शंकु का भी कौन सा भाग हो गया? वक्र पृष्ठीय। केवल ये भाग नहीं छू सकते क्योंकि इस जगह कट गया नहीं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस नीचे वाला भाग भी टच कर सकते हैं। नीचे वाला भाग क्या हो गया? वृत्त। क्या हो गया? क्या क्या आ जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय, नीचे वाला भाग वृत्ताकार। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें क्या नाम है इसका? ठोस। इस ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है रे? इसमें एक तो है शंकु, क्या? एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कौन सा भाग है? प्लस बेलन का कौन सा भाग है? बेलन का भी वक्र पृष्ठीय, बेलन का प्लस एक भाग और छू सकते हैं। कौन सा? वृत्त, नीचे वाला। ऊपर वाला भाग तो काट करके इसको निकाल दिया, तो ये भाग भी निकल गया ऊपर का, तो पर नीचे वाला तो नहीं निकला ना। तो नीचे वाला भाग क्या हो गया? वृत्ताकार। प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। बताओ शंकु का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई आर एच। बताओ वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सब में से पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे? पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा? पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा? 2h। बताओ पाई एक आर कॉमन लिया तो कितना आर बचेगा? एल निकालना है। क्या निकालना है? बताओ एल निकालने का सूत्र होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच। ये शंकु की त्रिक ऊंचाई निकालने सूत्र है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए। ध्यान देना। बताओ रूट ऐसे कि आर का मान बोलो 0.7 के स्क्वायर, एच के स्क्वायर, एच का मान बोलो 2.4 का रूट ऐसे कि बताओ 7 को 2 बार गुणा करें, सातु सातु और 2 छोड़ के क्या लग जाएगा? 24 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 576। कितना छोड़ के पॉइंट लगेगा? 2 छोड़ के। 2 बार गुणा करेंगे ना, 2 छोड़ के लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे 625, 6.25। बताओ किसका रूट है? 25 यानी कि 2.5। कितना आ गया? 2 पॉइंट। अब इसमें मान रखना है। बताओ पाई का मान बोलो कितना है? पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 0.7। एल, एल का मान है 2.5। 2 ऐसे की एच, बेलन का एच कितना है? 2.4 प्लस आर का मान कितना है? 0.7। भैया 7 से 7 को काटा कितनी बार? 0.1 बार। 0.22 से कम 22 रे, एक छोड़ के पॉइंट लग जाए कितना आएगा? 2.2 इंटू ये कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 24 का फाड़ा 2 बार कितना हो गया? 48 यानी कि 4.8। 2.5, 0.7, ये कितना हो गया टोटल? 80। देखो 13, 20 के सिर्फ 5 लागी 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, कितना हो गया? 8.0 बोल दो चाहे 8 बोल दो, सही है ना? बताओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 रे के। बता इसके 5 है, 5 से बड़ा होते एक जुड़ जाएगा। लगभग इसका आंसर आ जाएगा लगभग 18 सेमी स्क्वायर। क्या रहेगा? लगभग। वो लगभग पूछ रहा था निकट वर्ग सेंटीमीटर में। छापो सवाल समझना। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 9। एक बेलनाकार लकड़ी है, बना दी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी, जिसके दोनों सिरों से अर्ध गोलाकार खड्डे बनाए जाते हैं। अर्ध गोलाकार क्या बना दिया? दोनों सिरे पर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका? पृष्ठ का मतलब होता है छूने वाला। बता, इसके चारों तरफ टच कर सकते हैं? ये खड्डा हो गया तो बता इसका ये वाला भाग टच कर सकते हैं, न कि ये टच कर सकते हैं कि ये वाले भाग? नहीं, इसके ढक्कन वाले भाग टच नहीं कर सकते। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। क्या नाम है इसका? एक वस्तु। क्या नाम है? इस वस्तु का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताए, इसमें एक तो क्या है? बेलन। तो बेलन का कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठीय। प्लस कितने अर्धगोले हैं? 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। 2 अर्धगोले का, बताओ सूत्र क्या होता है? बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है रे? 2πr/h। दो ऐसे की कोई चिन्ह चिन्ह किसका? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2πr²। दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है रे? 2πr कॉमन लिया, क्या बचा? दो ऐसे की, ये दो ऐसे की ऐसे, दो कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एक आर कॉमन ले लिया, कितना आर बचेगा? बिना कॉमन लिए कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ा होगा, बिना कॉमन लिए कर सकते हो, क्योंकि पाई का मान 2 बार रखना पड़ेगा, फिर उसका लस लेना पड़ेगा, 7 लस आएगा सभी सवालों में। बताओ, दो ऐसे की पाई का मान 22/, आर का मान कितना है? 3.h कितना है? दो ऐसे की कोई चिन्ह चिन्ह किसका? आर का मान बोलो। 3.7 का भाग देंगे, 7 पंग्यो 35, 7 पंग्यो, बाई पंग्यो 110, बाई पंग्यो 110 में एक छोटा पॉइंट लगाओ, 11, तो गिरदुना 22। इन तीनों को गुणा करें, कितना आएगा? 22। कितना आएगा? कैसे बताओ? 5 दूनी 10 में एक छोटा पॉइंट लगा, कितना बचा? 1। 1 को 22 से गुणा करो, 22 से कम, 35 दूना कितना हो गया? 7 और 10 कितना हो गया? बताओ, 17 दूना 34 और 3, सही है क्या? गलत तो नहीं लिख दिया? 35 दूना 70, 7 हो गया, 7 और 10 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37।